अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं यूसुफ चुगताई और साइंस स्टूडियो में आज हम टॉनफॉन की 3-in-1 रिचार्जेबल इम्पैक्ट ड्रिल का रिव्यू कर रहे हैं। ये मैं 2-3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं, तो सोचा आपसे भी शेयर की जाए तो जानेंगे कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो अनबॉक्स करने पर आपको एक केस के अंदर ड्रिल, एक बैटरी, साथ में चार्जर, 6 साइज की ड्रिल बिट्स और 6 तरह की स्क्रू बिट्स और एक अदद स्क्रू अडॉप्टर मिल जाता है। तो ओवरऑल लुक्स की बात करें तो कूल कलर कॉम्बिनेशन है जो कि उमूमन ड्रिल्स में देखने को नहीं मिलता। इसकी बिल्ड काफी सॉलिड है, होल्ड करने में ये अच्छी ग्रिप देती है। इसके ऊपर नॉन स्लिपरी मैट सा टेक्सचर है जो कि इसको अच्छी ग्रिप दे देता है, तो आप अच्छे से होल्ड करके इसको यूज कर सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लें तो ये 12 वोल्ट की ड्रिल है जिसमें आपको काफी फीचर मिल जाते हैं। पावर की बात करें तो ये 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करने की सलाहियत रखती है। और इस ड्रिल की जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि ये टॉर्क एडजस्टेबल है। आपको यहाँ एक डायल दिया गया है जिसमें 1 से लेकर 25 तक कोई भी पावर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप ड्रिल के किक बैक से बच जाते हैं। कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो कि पेच वगैरह या कोई भी बिट यूज करते हुए, टाइट करते हुए अचानक ड्रिल रुके तो आखिर में एक हाथ को झटका सा लगता है जिससे रिस्ट इंजरी हो सकती है। तो ये आपकी सेट करदा टॉर्क से ऊपर नहीं जाएगी और ये स्लिप करेगी। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। ये जो आवाज आ रही है ये स्लिप करने की है, यानी कि जो टॉर्क सेट है ये उससे ऊपर नहीं जाएगी। तो जो चीज आप टाइट कर रहे हैं वो ओवरडू भी नहीं होगा, जिससे चीज भी महफूज रहेगी और आप भी। दूसरी अच्छी चीज है इसका पोर्टेबल होना। इससे आप तार के झंझट से बच जाते हैं, कहीं भी आप काम कर सकते हैं, चाहे करीब में बिजली का बोर्ड हो या नहीं। इसके अंदर 2000 mAh की बैटरी है जो कि 50 मिनट में चार्ज हो जाती है और मुझे बहुत अरसे बाद ही इसको दोबारा रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है। और इसकी बैटरी की इंडिकेटर लाइट्स भी यहाँ पे दी गई हैं। अगर तो यहाँ पे आपको ग्रीन लाइट दिख रही है इसका मतलब है कि ये फुल है, अगर येलो तक आ गया है तो हाफ है और अगर रेड आ गया है तो यानी कि बैटरी लो हो गई है। तो पोर्टेबल होने के साथ इसका वजन भी सिर्फ 1200 ग्राम है जो कि काफी लाइट वेट है। 2-4 मिनट के काम में ड्रिल का वजन इतना मैटर नहीं करता, मगर अगर आपने इसे लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल करना हो तो वजन बहुत मैटर करता है। स्पेशली अगर आपने कभी हिल्टी चलाई हो तो वो काफी वजनी होती है, काम से ज्यादा उसके वजन से हाथ थक जाता है। मगर हैवी कामों के लिए और टफ मटेरियल्स पर तो वही चाहिए होती है। जैसे हमने सेफ के रिव्यू में उस पर हिल्टी चलाकर टॉर्चर टेस्ट किया था। अगर आप सेफ का रिव्यू देखना चाहें तो इसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको 3 तरह के फीचर मिल रहे हैं, जिसमें एक ये फ्लैट ड्रिल के तौर पे काम करती है, जैसे कि लकड़ी, टाइल और लो हार्डनेस वाली चीजों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये इम्पैक्ट ड्रिल के तौर पे काम करती है, यानी कि हैमर का फंक्शन ऑन हो जाता है जो कि आप ईंट और कंक्रीट वगैरह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि तीसरा ऑप्शन है स्क्रू वगैरह के लिए, दरमियान में ये ऑप्शन दिया गया है जिसको यूज करके आप स्क्रू वगैरह टाइट कर सकते हैं। तो इन तीनों की सिलेक्शन आप इस डायल के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे एक डायल मौजूद है तो इसीलिए इसका नाम भी 3-in-1 रखा गया है। इसका एक वेरिएंट आता है जिसमें इन 3 ऑप्शन के बजाय सिर्फ यहाँ पे एक ऑप्शन होता है और टॉर्क भी 25 के बजाय 19 होती है। इन 2 डिफरेंसेस के अलावा तमाम चीजें ऐसी ही होती हैं उसके अंदर, वो इससे 2000 रुपए सस्ती होती है। लेकिन मैं आपको 3-in-1 रेकमेंड करूंगा क्योंकि मेरी जाती राय में इसका सबसे कमाल फंक्शन ही स्क्रू वगैरह का है। ऑल्दो ये दीवार वगैरह में सुराख कर लेती है मगर ये इसके लिए एक्स्ट्रा बोझ है, ये काम करने में इसे टाइम भी ज्यादा लगता है। तो मैं इसे दीवार वगैरह में सुराख के लिए इस्तेमाल नहीं करता, उसके लिए मैंने दूसरी ड्रिल रखी हुई है। इस तरह से काम ज्यादा फास्ट होता है कि उससे सुराख कर लिया और इससे पेच लगा दिया, वरना आपको ड्रिल बिट और स्क्रू हेड में स्विच करने में ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो बहुत हैवी यूज के अलावा बाकी सब जगहों में ये बेहतरीन काम करती है, खास तौर पे स्क्रू वगैरह के लिए तो इसका सानी नहीं है। मिसाल के तौर पे आप घर के इलेक्ट्रिक बोर्ड खोल रहे हो तो पेचकस से खोलने में 1 पेज खुलेगा, इतनी देर में ये 10 खोल देगी। इसलिए मेरे घर में कोई इलेक्ट्रिशियन वगैरह भी काम कर रहा हो तो मैं उसे ये दे देता हूँ कि काम जल्दी से हो जाए, और जाते हुए वो लाजमी पूछते हैं कि ये कहाँ से मिलेगी। ऐसे ही आप घर में कोई चीज इंस्टॉल करना चाहें, लकड़ी से कुछ DIY प्रोजेक्ट बनाना चाहें, ये आपको हर चीज में असिस्ट करती होती है। तो मैंने इवन इसके लिए 1/2 इंच वाला सॉकेट अडॉप्टर भी ले रखा है जिससे आगे हर साइज के अडॉप्टर लग जाते हैं। बड़ा नट भी अगर मैं टाइट करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ और इसको हर तरह के बोल्ट वगैरह के लिए बतौर इम्पैक्ट रेंच यूज कर लेता हूँ। इसके लिए मैं इसके पहले गियर का इस्तेमाल करता हूँ। इसमें ऊपर 2 गियर दिए गए हैं, 1 और 2। ये है 1 गियर और ये है 2 गियर। ये बिल्कुल गाड़ी के गियर की तरह काम करते हैं, यानी कि पहले गियर में ताकत ज्यादा होती है मगर स्पीड कम होती है। तो जहां पावर ज्यादा चाहिए तो पहला गियर यूज कर लें और दूसरे गियर में रोटेशन की स्पीड ज्यादा होती है मगर पावर कम। तो इम्पैक्ट रेंच के तौर पे यूज करते हुए पहला गियर लगा लें और बड़े नट अगर फुल टाइट ना भी हो
आप इससे काफी हद तक टाइट करने के बाद उसको रेंच से 1 या 2 रोटेशन में फुल टाइट कर सकते हैं, जो वैसे हाथ से करने में यानी शुरू से आप हाथ से कर रहे हो तो बहुत टाइम लग जाता है। तो कैसी लग रही है आपको ये प्रोडक्ट? अगर तो ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और ऐसी वीडियोस मजीद देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, और सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी दबा दें तो क्या ही बात है। तो अब वापस प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। तो इस प्रोडक्ट की जो सबसे अच्छी चीज़ है, इसका इस्तेमाल आसान है। इसके फ्रंट पर आपको 10 mm की बिट लगाने की जगह मिलती है, आप इसको इजीली टाइट कर सकते हैं, किसी किस्म के टूल की आपको जरूरत नहीं है। इस क्लच को घुमाकर टाइट भी किया जा सकता है और वापस जो है खोला भी जा सकता है, तो इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर 3 टीथ हैं जो आके बिट को अच्छे से होल्ड कर लेते हैं। इसके पीछे आपको मोड सिलेक्शन और जो है इसके अलावा टॉर्क सिलेक्शन वगैरह मिल रही है, ऊपर गियर मिल रहे हैं। बाकी इसके ट्रिगर की तरफ आ जाते हैं तो एक्सीलेटर की तरह काम करता है, जितना आप दबाएंगे उतनी स्पीड ये बढ़ाती जाएगी। ये देखें, अगर बिल्कुल स्लो भी घुमाना चाहे तो घुमा सकते हैं। तो 400 से लेकर 1300 आरपीएम तक की स्पीड मिल जाती है और ट्रिगर दबाने के साथ इसके नीचे एलईडी भी ऑन होती है, हल्के प्रेस पे भी ऑन हो जाती है ताकि आप अंधेरे में भी काम करें तो इजीली कर सकें। और ट्रिगर छोड़ते ही ये ब्रेक लगाती है। तो आपको मजीद कंट्रोल दिया गया है क्योंकि आपने स्क्रू वगैरह टाइट करने, सिर्फ ड्रिल के तौर पे यूज नहीं करना, तो कंप्लीट आपका कंट्रोल होगा थ्रू इस ट्रिगर। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज की सेटिंग भी यहाँ दी गई है, जिसको यूज करके आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको साथ में ड्रिल बिट्स के अलावा स्क्रू हेड के साथ एक बॉक्स मिल रहा है जिसके अंदर आप तमाम चीजें स्टोर कर सकते हैं। वैसे ये चीजें आपको आफ्टर मार्केट भी मिल जाएंगी। तो मैं काफी अरसे से इसको यूज कर रहा हूँ और काफी सेटिस्फाइड हूँ इससे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये प्रोडक्ट कैसी लगी, और अगर आप खरीदना चाहें तो ये आपको 15,000 रुपए के करीब मिल जाती है। इसके अलावा इसका सिंपल वेरिएंट जिसका जिक्र वीडियो में हुआ वो इससे 2,000 रुपए सस्ता है और 13,000 रुपए तक आपको मिल जाता है। तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरी रिकमेंडेशन तो इसकी है, लेकिन आप जो भी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। साइनिंग ऑफ, साइन।